हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये यूपीपीसीएस 2020 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ है उसी की ये आंसर की है जीएस पेपर 1 की। तो बिना देर किए हुए हम इसे शुरू करते हैं और प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताएं कि आपको कितने मार्क्स आपने स्कोर किए हैं इस एग्ज़ाम में। और मुझे उम्मीद है कि पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। पेपर का लेवल देखते हैं कैसा है और ज़रूर बताइएगा, ये बात मत भूलिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं सिर्फ और सिर्फ आंसर पढ़ूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? तो यह कौन सी है? ऑप्शन बी यहां से सही आंसर हो जाएगा, सतलज। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की जनगणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन और या कथनों में से कौन सा सही है? तो अगर सही की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, 1 और 2। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है वो है खस, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन की 4 जून 2020 को मेजबानी की थी? तो वो की थी यूके ने। ऑप्शन ए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और क्वेश्चन 5 में कहा गया है। तो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें सही आंसर जब आप मिलाएंगे तो ऑप्शन ए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। इसमें बिल्कुल सामने सामने 1 2 3 4 इसी तरीके से इसको मिलाना है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है अपतटीय गश्ती जहाज से। ऑप्शन सी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। मैंने इसमें सही आंसर देने की बहुत कोशिश की है। अगर आपको कहीं पर 1-2 में गलती लगती है या कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, उनमें से एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है, उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ से ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए, ए कह रहा है अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, बिल्कुल सही है। अगला आर कह रहा है अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उद्योग क्षेत्र के में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं है। दोनों आंसर सही हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया था? तो इसमें किया था हरियाणा ने। किसने प्रारंभ किया था? हरियाणा ने। ऑप्शन बी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो कौन सी नवीनतम पर्वत श्रेणी है अगर देखेंगे यहाँ पर तो ये पर्वत श्रेणी है हिमाद्री श्रेणी। यहाँ से ये आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 27 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोविड-19 परीक्षण के लिए 3 नए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद उच्च श्रेणी परीक्षण प्रयोगशालाओं का वस्तुतः उद्घाटन किया है? तो यह किया है ऑप्शन बी, कोलकाता, नोएडा और मुंबई। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से इसमें भी सुमेलित करना है और जब आप मिलाएंगे तो देखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान और राज्य की बात करी जा रही है। इंद्रावती कहाँ पर है? अगर देखा जाए तो ये है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? ये है छत्तीसगढ़ में। देखिए, एक आचार कहाँ पर दिख रहा है आपको, तो इस तरीके से। और देखेंगे मोल्लेम कहाँ पर है? ये है गोवा में। तो ऑप्शन ए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया है? तो किसको किया है? ये किया है, अगर देखा जाए तो इसमें किसको किया गया है? कुशीनगर हवाई अड्डे को। अगला प्रश्न देखते हैं, 13 क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या सही हो जाएगा। 1 और 3 ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2021-22 के लिए
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में जून 2020 में नहीं चुना गया। तो ये किसको नहीं चुना गया था? ये नहीं चुना गया था कनाडा को। ऑप्शन डी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी कहाँ पर स्थित है? यह है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 16 है और कह रहा है 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, वैसे ऑप्शन ए एक तो इसका बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर समय सीमा निर्धारित कर दी गई है इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर मेरे हिसाब से यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पश्चिम से पूर्व की क्रम में व्यवस्थित करने में ऑप्शन ए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा की गई है? तो ये की गई है दिल्ली में। ऑप्शन सी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बात करी जा रही है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखेंगे जर्मनी जो है नॉर्मेंडी, ये देश और खनिज की बात करी जा रही है, लौह खनिज के बारे में। तो ऑप्शन सी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 पुरस्कार प्राप्त किया है? तो यह है ऑप्शन बी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा, नांदी फाउंडेशन ने। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है 21 कह रहा है, विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किस में खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? तो किसमें है? 21 का आंसर सही हो जाएगा, भूमध्य सागरीय प्रदेश। ऑप्शन सी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कोलकाता बंदरगाह की बात कर रहे हैं। कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया है? तो यह भेजा गया है चिटगांव से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और इसमें बताना है। जब आप इसे मिलाएंगे तो ऑप्शन बी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है अशोक साहनी को। ऑप्शन डी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? तो यह है दक्षिणी पश्चिमी तट पर। यहाँ से ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 25 का डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 कह रहा है, सुपोषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए बात कर रहे हैं कौन सा कथन सही है। तो इसमें यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम कर देता है। दूसरा कह रहा है यह जल निकाय के पोषक तत्व सर्वाधिक की घटना है। तो ऑप्शन सी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा, दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो वो है अगुलहास धारा, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 27 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो जब व्यवस्थित करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन सी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। पहले तीसरा आएगा, फिर पहला आएगा, फिर आएगा आपका दूसरा और उसके बाद आएगी जैव विविधता। तो यहाँ से सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अब देखते हैं इसमें सूची 2 को सुमेलित करना है तो क्या है। यहाँ पर सही आंसर जब आप मिलाएंगे तो ऑप्शन डी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। यहूदी इजराइल का, तो ये सही हो जाएगा, और टेडा लीबिया की, ये सही हो जाएगा। बेजा मिस्र की और लुर ईरान की। तो यहाँ से डी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। क्या कहलाता है? यह कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। तो ऑप्शन ए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बात कर रहे हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखेंगे कैप बर्डे बामों का सही नहीं है।
बामाको यहाँ से सही नहीं है, देश और राजधानी की बात करी जा रही है, बाकी तीनों सही हैं पर ये गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? ये हुआ था होशंगाबाद मध्य प्रदेश से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 में है दक्षिणी अफ्रीका का पोस्टमास्ट वर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो यह किसका प्रमुख उत्पादक है? यह है मैग्नीज का। अगला है हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा, कितना होगा? -18 डिग्री सेल्सियस। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अब इसमें सुमेलित करेंगे तो सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब आप मिलाएंगे एटलस मोरक्को और देखेंगे कलिमंजारो तंजानिया और देखेंगे चिम्ब्रोजो, ये हो जाएगा आपका इक्वेडर और आगे ये हो जाएगा पाइरेनीज फ्रांस स्पेन। तो इस तरीके से ये ए आंसर यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है क्या कहलाता है? वह कहलाता है सीयर। ऑप्शन बी यहाँ से सही आंसर है। मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है, वो किस लिए प्रसिद्ध है? वह है टिन के उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? बात कर रहे हैं लौह विद्यमान की, तो यह होता है मायोग्लोबिन में। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कर जो भी यूट्यूबर्स हैं पढ़ाते हैं ज़्यादातर बताते हैं। तो इसमें किससे नहीं गुजरती है? 3 और 4 से, भूमध्य रेखीय गिनी और रवांडा से। तो सही आंसर यहाँ से यही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है? यह रिपीटेड क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किए गए हैं? ये किए गए हैं ऑप्शन ए में। अगला प्रश्न है फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फोटो सेल का। ऑप्शन ए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया था? यह जोड़ा गया था 1992 में। ऑप्शन सी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो कौन सा बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? वह है नियोप्रीन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? जब मैं पॉलिटी पढ़ा रही थी मैंने बहुत सारे पॉलिटी के 80% क्वेश्चन वहीं से आए हुए हैं और इवन जो भी पढ़ाएगा किसी ना किसी के पढ़ाने से फंसते ही हैं। बस बात ये होती है कि आपने किस तरीके से उन क्वेश्चंस को देखा है। तो ये आंसर बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा और डी आंसर सही होगा, नए राज्यों का प्रवेश। अगला प्रश्न है मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? तो किससे प्रारंभ होता है? यह होता है अमाशय से। अगला प्रश्न देखते हैं निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? 47 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो यह ऑप्शन डी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन डी में क्या है? केवल 3। तो अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग। अगला प्रश्न है मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। तो कौन सा रोग हो जाता है? हम जानते हैं बेरी का। ऑप्शन डी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है किसमें होता है? राज्य के निर्वाचन आयोग में। क्वेश्चन नंबर 50 है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य के रक्त में जमने के लिए जिम्मेदार है? तो ये तो बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं और विटामिन के को हम सभी जानते हैं, विटामिन के। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो कौन सा करता है? इनमें से कोई भी नहीं है। अगर आप इन सभी को जानते हैं तो ये ऑप्शन डी यहाँ से सही आंसर लगा लेंगे। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अगर विचार करेंगे तो ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित
नहीं है। देखिए बात कर रहे हैं नहीं है सुमेलित की। अंतर्राज्यीय परिषद हो गया, वित्त आयोग हो गया, अंतर्राज्यीय परिषद बिल्कुल सही है, वित्त आयोग बिल्कुल सही है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण भी सही है, संघ लोक सेवा आयोग 315 की बात करी जा रही, ऑप्शन डी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो कौन सा पदार्थ फिर वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? यह की जाती है हींग, ऑप्शन ए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। विचार करके जब आप देखेंगे ऑप्शन डी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। 1, 4, 3 और फिर ममता शर्मा, इस तरीके से ये आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए दो कथन हैं जिनमें एक कथन और एक दूसरा कारण है। जब आप दोनों को देखेंगे तो ऑप्शन ए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है। प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ए के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो किसको प्रदान की गई हम जानते हैं, ऐसा प्रावधान किया गया है हैदराबाद और कर्नाटक के लिए। ये किसके लिए प्रदान किया गया है? ऑप्शन बी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न 58 निम्न में से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूचियों में नीचे दिए गए सही उत्तर चुनना है। तो जब इनको मिलाएंगे, क्वेश्चन नंबर 58 में देखते हैं, सोडियम चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो इसका 4 सही हो जाएगा। और अगर पारा को आप मिलाएंगे तो जो आपका बी आंसर सही होगा वो हो जाएगा कमरे के तापद्रव पर। इस तरीके से ऑप्शन सी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। बाकी आप मिला के देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए बात कर रहे हैं सही सुमेलित नहीं की, हमें थोड़ा इसी पे गौर करना है कि सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। भारत का न्यायवादी इस भाग में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? कृत्रिम पदार्थ की बात कर रहे हैं तो ये है फाइब्राइन, इस बी ए आंसर यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? हम जानते हैं इसकी सबसे बड़ी समिति कौन सी है। 61 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन ए, लोक उपक्रम समिति यहाँ पर सबसे बड़ी समिति है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और क्या कह रहे हैं इसमें कहा जा रहा है कि जो पदार्थ है उनका अनुप्रयोग के बारे में बताया जा रहा है। ऑप्शन सी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा ब्लर है तो इसको देख लेते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू सिटीजनशिप? सिटीजनशिप से कौन कौन से आर्टिकल संबंधित है? तो हम जानते हैं आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। ऑप्शन सी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा 2019 की निकाय में लक्ष्मी सूचकांक द्वारा रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश निम्नलिखित किन वर्गों में से वर्गीकृत किया गया है? तो 64 का जब आंसर देखेंगे आप, ऑप्शन बी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अच्छा प्रदर्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा ब्लर है इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रही हूँ, आपके पास बी पुस्तिका हो आप उसको देख सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ से आपको आंसर बता देती हूँ। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में कौन से विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो ऑप्शन सी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा जिसमें 1 और 2, वाराणसी और मथुरा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? जानते हैं हम सभी, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12। ऑप्शन बी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कुल प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर TFR क्या होनी चाहिए? तो यह होनी चाहिए 2.1। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कम से कम 20 बार मैं अपने वीडियो में चीज को बोल चुकी। ऑप्शन बी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन से विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? तो कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? यह किया जा रहा है, ऑप्शन डी देखेंगे, 1, 2, 3 और 4 सभी का ये जो प्रयोग किया जा रहा है। ऑप्शन डी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए बात कर रहे हैं सही सुमेलित
नहीं की। तो यहाँ से सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 48 न्यायालय का कार्यपालिका से पृथक्करण नहीं करता। बाकी ये सारे के सारे सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का जुर्माना, 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। अगला है, इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60 और 40 के अनुपात में होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, केवल बी आंसर यहाँ से सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पर जब विचार करेंगे और आप देखेंगे तो राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उपयोग मतलब अर्हता रखता होगा। महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त होगा कि संसद अवधारित करे। तो ये सही नहीं है, ऑप्शन ए यहाँ से केवल सही आंसर हो जाएगा, केवल एक ही। अगला प्रश्न देखते हैं, पोस्ट की मतलब सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य है। तो क्या इसका मुख्य उद्देश्य है? अगर बात करी जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य ऑप्शन सी ही सही होगा, सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यावरण प्रबंधन करना। तो ऑप्शन सी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 75 की, कथन और कारण दिए गए हैं। अगर आप इसका कथन और कारण देखेंगे तो इसमें सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, जो ए है, सॉरी 75 का आंसर सही होगा ऑप्शन ए और आर दोनों ही सही है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है, बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन ए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। आप देखिएगा पॉलिटी के मेरे लेक्चर जितने भी उनमें आपको ये चीज़ें संघात्मक वगैरह पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, हौसला 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अगर बात करेंगे सही है की तो इसमें एक और दो दोनों ही सही है, ऑप्शन सी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। हौसला का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। अगला है, यह बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं के बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव था। ऑप्शन सी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो अगर बात करी जाए किस पर बैठक हो सकती है सामान्य विधेयक पर। ऑप्शन ए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है, 78 में कह रहा है, भारत 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेगा? तो ये कब तक प्राप्त कर लेगा अगर देखा जाए तो यहाँ से ही ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है, लेकिन क्वेश्चन नंबर ए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। बाकी आप इसे एक बार देख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न देख 78 का एक थोड़ा सा करेक्शन मुझे लग रहा है, शायद 78 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 2024 तक की बात करी गई है। क्वेश्चन नंबर 78। अगला प्रश्न देखते हैं, लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियां को विधिक अधिक आधार निम्नलिखित में से किन से प्राप्त हुआ है? तो 79 का सही आंसर देखेंगे, अगर देखेंगे तो ऑप्शन सी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी 2 और 4, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक और डिजीजेज एक्ट 1897। ऑप्शन सी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहे हैं, मानव गरीबी सूचकांक HPI की अवधारणा विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई थी। इसका सही आंसर अगर आप देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2010 में। ऑप्शन सी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और जब आप इसे सुमेलित करेंगे तो ऑप्शन सी यहाँ से सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 82 नीचे दिए गए कथन है, कथन कारण दिया गया है, उसके हिसाब से आपको इसको बताना है। तो 82 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ए गलत है परंतु आर यहाँ पर सही है, तो 82 का ये आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो किस तिथि को अपनाया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जानते हैं। अगर देखेंगे कि किस तिथि को अपनाया था तो ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन सी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा दोनों ही, ऑप्शन ए और बी, दो मतलब 1 और 2 दोनों ही सही है। ऑप्शन सी यहां से सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित किन स्थानों पर स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है? यह है लखनऊ में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा उत्कृष्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड निम्न में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ा दी गई है। तो कितनी बढ़ा दी गई है? अगर देखा जाए तो ऑप्शन डी यहां से सही आंसर हो जाएगा, 15% तक। अगला प्रश्न देखते हैं, विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जी जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो यह किसके अंतर्गत आता है? यह आता है नीति आयोग के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही कूट का चयन करना है। तो ऑप्शन ए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। जब आप इसको मिलाएंगे तो ऑप्शन ए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों, दुकानदारों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन के बारे में नहीं है? तो यह जो नहीं है वह है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं। ये वाला सही नहीं है यहाँ पर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो यह है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला प्रश्न है 91, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्गीकृत का अंश नहीं है? तो यह नहीं है ऑप्शन ए, परिचालन पर्यावरण। अगला प्रश्न देखते हैं, नीति कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो अगर बात करें इसकी सही की, ऑप्शन सी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं 93 में पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो ये कब किया गया था? ये है बेनेट द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे कथन और कारण दिए गए हैं, उसका सही आंसर आपको बताना है। तो देखेंगे ऑप्शन 94 का जो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक तापवृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? तो इसमें 95 का जब क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन डी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक TTCI जो जारी किया जाता है, किसके द्वारा ये जारी किया जाता है? यह किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। 97 का जवाब मिलाएंगे और देखेंगे ऑप्शन बी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, कालानुक्रम के। तो ऑप्शन ए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, 98 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 99 में है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो ये है हरियाणा का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौशल भारत अभियान के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? तो यह सही है ऑप्शन ए, केवल एक ही कथन सही है। कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी। ऑप्शन ए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 2019। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 2019 में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो किसको कहा गया है? ये कहा गया इक्ष्वाकु वंश के। तो ऑप्शन बी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो किया था अलग समिति ने। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये किससे संबंधित थे? ये थे मार्ग निर्माण से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचकांकों में कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं किया जाता है? वो है सामाजिक असमानता। ऑप्शन डी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और जब आप मिलाएंगे और इसे सुमेलित करेंगे तो ऑप्शन डी यहाँ से आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया
किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये किया गया था गुन्नार मेडल द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए कथन और कारण दिए गए हैं और इनकी अगर हम बात करें कथन और कारण की, तो इसमें से ऑप्शन कथन ए में कह रहा है, जब आप देखेंगे 108 क्वेश्चन को और इसमें मिलाएंगे क्वेश्चन, तो यहाँ से आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें एक महत्वपूर्ण नहीं था? तो कौन सा महत्वपूर्ण नहीं था की बात करी जा रही है? ऑप्शन डी, जन सामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों से के प्राग ऐतिहासिक महत्व को खोजा? तो ये किया गया था ऑप्शन सी, BS वांकर द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं, तो ऐसे कौन से हैं? अगर देखा जाए ऑप्शन बी 12, ऑप्शन बी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112, इसमें मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से। जब आप मिलाएंगे तो ऑप्शन डी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा, बालू हरियाणा। और आप जब मिलाएंगे मांडा को, तो मांडा मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर से, और पाडरी मिलेगा ये 4 से, और हुलास उत्तर प्रदेश से। तो इस तरीके से ये आंसर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन था, तो ये था प्रतिवेदन अवर कॉमन फ्यूचर। तो ऑप्शन बी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। तो 114 का जब आप सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन सी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अटल नवोन्मेष मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है? तो अगर देखेंगे इसमें सही आंसर जो होगा वो है नीति आयोग की। ऑप्शन बी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधित्व के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? यह भेजा गया था NM जोशी को। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली के लेखक हैं? तो ऑप्शन सी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा, रेचल कार्सन। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 118, एक्स-ला-शापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही है? क्या सही है? तो ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही चीजें सही हैं। यह प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पर हुई थी और अंग्रेजों को पुनः मद्रास प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें सम्मिलित नहीं है ऑप्शन डी, परिवार नियोजन। अगला प्रश्न है, कूट 1 को 2 से मिलाना है, सूची दी गई है और जब आप इसका मिलान करेंगे तो ऑप्शन डी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, इसमें भी, और जब आप इसे मिलाएंगे तो यहाँ से आंसर सही होगा आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार सिक्किम का टाइम पूछ लेता है, कई बार किसने किया है, बहुत तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ से सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है 123, उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना में 10 लाख नगरीय बने? ये बात करी जा रही किस जनगणना में ऐसा हुआ था? तो इसमें ऑप्शन बी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? ये काफी बार रिपीट क्वेश्चन है, तो यहाँ सही आंसर जो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और जब आप इसे सुमेलित करेंगे तो यहाँ से ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126 में कह रहे हैं, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, पुस्तक और लेखक दिए गए हैं। तो यहाँ जब सम्मिलित करेंगे ऑप्शन ए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया, तो ये किया गया था रॉबर्ट लुई पार्क द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिडलिंग मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना
की गई थी? ये की गई थी हैदर अली के द्वारा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? तो यह नहीं है ऑप्शन बी, जंगलों में आग लगा देना। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन है, कथन कारण और बताना है आपको कौन सा सही है। तो अगर देखेंगे इसमें ऑप्शन जो 130 का सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है 131, भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया है? काफ़ी प्रचलित क्वेश्चन था ये, हुबली में। निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए, उनको सही कलानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका सही आंसर जो होगा जब आप मिलाएंगे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पहले किताबुल हिंद, फिर उसके बाद है पृथ्वीराज रासो, फिर है तबकात ए नाशरी, फिर है फतवा ए जाहिदरी। तो यहाँ से डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 133, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र हुआ है? तो ये सही आंसर हो जाएगा यहाँ संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न देखते हैं 134, इसमें कह रहा है 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो कौन था उस समय पर? अबुल हसन कुतुब शाह। क्वेश्चन नंबर 135 है, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में किसने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा का प्रतिबंध लगाया? तो यह किसने किया था? यह किया था बांग्लादेश ने। ऑप्शन डी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है इसके बारे में बताना है। तो जब देखेंगे आप मिलाएंगे, एक और दो दोनों यहाँ से सही है। अगला प्रश्न है, इंडिया आइडिया समिट 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही है की बात करी जा रही है। ऑप्शन ए, केवल एक सही है। इसे अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा वस्तुतः 22 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है 138, निम्नलिखित में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सही कूट का चयन करना है। तो जब आप मिलाएंगे इसे और देखेंगे ऑप्शन बी यहाँ से आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 138, अगला प्रश्न देखते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 139, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ से सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 140, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित की बात कर रहे हैं तो ये शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान, यहाँ से डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने 25 जुलाई 2020 को घोषणा किया कि वर्ष 2021 में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स मेजबानी किया जाएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबावाय को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा शवाब नहर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर स्थित नैस्डैक के बिलबोर्ड पर जुलाई 29, 2020 को जगह प्राप्त करने वाला अकेला फुटबॉल क्लब बना? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, मोहन बागान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किताब-ए-नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? तो कौन इसमें था? वो थे ऑप्शन ए, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली किसान रेल निम्नलिखित किन दो स्टेशनों के बीच 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा प्रारंभ की? तो यहाँ से सही आंसर है देवलाली, महाराष्ट्र और दानापुर, बिहार। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस में 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक वृहत और सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया? तो ये किया गया है मिर्जापुर, ऑप्शन डी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 147, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने और स्थल को रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो यह किया गया है, अगर बात करें तो यह शामिल किया गया है 6 और। अगला प्रश्न है 149, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई है? तो यही हुई है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित जनजातियों में कौन सा भारत के
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। ये पूरे क्वेश्चंस थे 150 जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, और इस वीडियो में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने आंसर आपके सही हैं, तो जाके थोड़ा सा एनालाइज करने में आसानी होगी। और पेपर का जो लेवल था वो टफ था, इसको आसान बिल्कुल नहीं कहा जाएगा, पेपर टफ था। मेरिट देखिए, पेपर टफ हो या आसान हो, मेरिट हमेशा लगभग वही जाती है, 102 103 क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो जो लोग भी अगर 100 प्लस हैं या इवन मैं कहूँगी 95 प्लस भी हैं, तो उन्हें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, उनका सिलेक्शन मेरी तरफ से मुझे लगता है कि उनका होना चाहिए। बाकी देखते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय। इससे मिला के ज़रूर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितने आपके सही हुए हैं।